बंधुजन, चाहे वो हरदेव निरंकारी मिशन के हो, चाहे उन लेखराज के मिशन के हो, प्रभिता ईश्वरी ब्रह्म कुमारी के, या चाहे जिस गुरु संस्था के हो, आप सच्चाई जानने का कष्ट करें। हमारा निवेदन है आप बंधुजनों से, हमारा निवेदन है आप बंधुजनों से, आप किसी दिन अपने गुरु से पहले अलग थे, यानी ज्ञान खोजते खोजते गुरु के पास पहुंचे थे। किसी दिन आप इन अपने गुरुजनों से अलग थे, ज्ञान खोजते खोजते, भगवान खोजते खोजते अपने गुरुजनों तक पहुंचे थे। जो कुछ उन्होंने दिया उसको आपने सत्य मान लिया, जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया आपने उसको सत्य मान लिया, जानने की कोशिश नहीं किया आपने। ये मेरा कथन है, आपने जानने परखने पहचानने की कोशिश नहीं किया। उनके बाह्याडंबर में, उनके भंजन में, उनके प्रचार प्रसार में आप जो है भटक गए, भ्रमित हो गए, भटक गए, भ्रमित हो गए। ये बातें मुझको इसलिए नहीं कहनी पड़ रही है कि मैं उनको नीचा दिखाऊं, ये बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आप सच्चाई को जानने का कष्ट करें। ये मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आप जो भ्रम में भटके हैं इस सच्चाई को जनाने दिखाने की बात कर रहा हूं। आप इस सच्चाई को जानने का कष्ट करें। आप इसीलिए हम जानते हैं कि आप गुरुजन के शिष्यों को मेरे इन बातों से थोड़ा कष्ट होगा। मैं महसूस करता हूं कि गुरु भक्ति के अंदर आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन क्या आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि थोड़ा कष्ट होने के बावजूद सच्चाई जानने को मिले तो जान लेना चाहिए? क्या आपका अंतःकरण इसे स्वीकार नहीं करेगा कि थोड़ा कष्ट भी हो तो उसे सह करके सच्चाई को जान लेना चाहिए? हम मौका दे रहे हैं, जनमानस के बीच, पूरी सभा के बीच हम आप सबको मौका देते हैं सच्चाई जांच करने के लिए। हमारा ध्येय ये सच है कि हमारा ध्येय किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, हमारा ध्येय किसी को झूठा, हमारा ध्येय किसी की झूठा निंदा करने की नहीं है, किसी की आलोचना करने की नहीं है। मेरी ये बातें गलत लग रही हो आपको, जो हमने हरदेव के विषय में कहा, निरंकारी मिशन के विषय में कहा, अथवा जो हम इस लेखराज के विषय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के विषय में हम जो बोल रहे हैं, आप बंधुजन से हम निवेदन करेंगे कि क्या जो बोल रहे हैं ये गलत है? जो बोल रहे हैं गलत है? आप उनके प्रदर्शनी में जाइए, जांच कर लीजिए। यहाँ यदि उनका कार्यालय हो तो आप सब आज जांच कर लीजिए। क्या जांच करना है थोड़ा ढंग सीख लीजिए, उनका पोलम पोल हो जाएगा। ढंग सीख लीजिए। जब आप उनके प्रदर्शनी में जाएंगे, जो उनके फिगर चार्ट्स बने हैं, तो पहले तो बने हैं कि भाई ये पापात्माएं हैं, आप पुण्य से इनको भगाइए। अच्छे अच्छे उनके चार्ट बने हैं, उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के फिगर चार्ट बने हैं और आप पुण्य के बल पर उनको भगा रहे हैं। आप अगले चार्ट में जाइए, इस चार्ट आपको एक सच्चाई के विश्वास भरोसा में लेने के लिए पहला चार्ट मिलेगा। हर कोई महसूस करता है काम, क्रोध, लोभ, मोह को भगाना चाहिए। हर कोई महसूस करता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भगाना चाहिए, इसलिए पहला चार्ट ये है। जब आगे बढ़िए,
राम जी भगवान के अवतार नहीं थे, कृष्ण जी भगवान के अवतार नहीं थे। क्यों भाई? तो भगवान तो अजन्मा होता है, भगवान तो अजन्मा होता है। ये लोग तो जन्म ले रहे हैं और जन्म का सीन बना हुआ है। ये भगवान राम और कृष्ण भगवान का अवतार नहीं थे। क्यों भाई? भगवान तो सर्वज्ञ होता है, भगवान तो सारी सृष्टि का खिलाड़ी होता है, खेल खिलाता है। ये लोग तो स्वयं खेल रहे हैं, बालपन का खेल दिखला रहा है, उसका फिगर चार्ट बना है खेलते हुए। ये लोग तो खेल रहे हैं, भगवान तो खिलाड़ी है, सबको खिलाता है, इसलिए भगवान के अवतार नहीं। आगे और देखेंगे, ये लोग भगवान के अवतार नहीं है। क्यों भाई? तो भगवान तो सर्वज्ञ होता है, भगवान तो सर्वज्ञ होता है, ये लोग सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? आप एक तो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, एक भगवान तो सबको सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला, पढ़ाने वाला है, ये तो पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए भगवान का अवतार नहीं है। विद्यालय जाते हुए दिखलाया जा रहा है। अरे इन बातों को लेकर के भगवान का अवतार नहीं है। आ गया, देवता हो सकते हैं, ये महापुरुष हो सकते हैं, भगवान के अवतार नहीं है। आगे चलिए, ऐसे चलते चले, जो राम जी के अलग से, कृष्ण जी के उसके बाद, आप तब आगे चलिए तो जहां निकलना है इनके प्रदर्शनी से बाहर, एट लास्ट में, लास्ट फिगर चार्टिंग में क्या होगा? लेखराज का चित्र बना होगा, लेखराज का चित्र बना होगा। बस ये ब्रह्मा बाबा है, ये वर्तमान में अवतार है ये। अब पूछिए, अब थोड़ा सा 2-3 प्रश्न उनसे कर दीजिए। क्या ये ब्रह्मा बाबा जन्म नहीं लिए हैं? ये धरती फोड़कर आसमान तोड़कर आए हैं? क्या ये ब्रह्मा बाबा बालकपन में खेले कूदे नहीं थे? ये खेले कूदे नहीं थे? क्या ये ब्रह्मा बाबा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे? अरे ये जब वही राम जी और कृष्ण जी के अवतार नहीं है में ये प्रमाण आ रहा है, तो ये कमुआ ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं है, ये अवतार कैसे हो गए? फिर तो अरे भाई आप हमारी समझिए ना, आप समझाने लगेंगे, आप कहेंगे नहीं यही बतवा समझाइए। यदि आप ये इन प्रश्नों पर थोड़ा जानने के लिए प्रेशर देंगे तो कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आपको बाहर कर दिया जाए। कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आपको उससे बाहर कर दिया जाए। क्यों? कि दूसरा न सुनने पावे, दूसरा ये प्रश्न न उठाने पावे। सच्चाई ये है, इन सबों को योग साधना का भी पता नहीं है, इन सबों को योग साधना का भी पता नहीं है। अब इनकी एक और जानकारी ले लीजिए। यानी छोटी ज्योति पुंज, जो छोटा ज्योति पुंज है वो आत्मा है, और बड़ा ज्योति पुंज जो है वो परमात्मा है। गौर कीजिएगा, इसमें क्या पकड़ना है? छोटा ज्योति पुंज जो है आत्मा है, और बड़ा ज्योति पुंज जो है परमात्मा है। कैसे? जैसे आप पिता हैं तो आप बड़े हैं, और वो पुत्र है तो एक बालक है, एक बालक का चित्र बनाया गया है। अरे ये आत्मा जैसे है, आप पिता का चित्र बनाया गया है, ये परमात्मा है। छोटी ज्योति आत्मा है, आप बड़ी ज्योति परमात्मा है। गौर कीजिएगा इन दोनों बातों को। अब मूल बात पर आइए। उनके राजयोग नामक जो मुख्य किताब है, उनका मुख्य किताब है राजयोग। राजयोग का सबसे प्रमुख हेडिंग शीर्षक है परमात्मा ज्योति परम पिता, परमात्मा ज्योतिर्बिंद रूप है। परमात्मा परम पिता ज्योतिर्बिंद रूप है। तो जब ज्योति बिंदु है परमात्मा, गौर कीजिएगा क्या हम कह रहे हैं, जब परमात्मा ज्योति बिंदु है
तो क्या ज्योति बिंदु से भी छोटा कोई ज्योति होगा क्या? जब परमात्मा स्वयं में ज्योति बिंदु है, गौर करेंगे आप लोग, जब परमात्मा स्वयं में ज्योति बिंदु है तो ये आत्मा जो इतना बड़ा ज्योतिपुंज है, ये आत्मा कैसे? जब छोटे ही बड़े का सवाल है आत्मा परमात्मा में, तो ये छोटा पुंज ज्योतिपुंज आत्मा और बड़ा ज्योतिपुंज परमात्मा, तो क्या ज्योति बिंदु से भी छोटी कोई ज्योति होगी क्या जो आत्मा कहलाएगी? वो क्या है? जब ज्योति ही आत्मा है तो जीव क्या है? जब ज्योति इस तरह से क्या कहें हम, न कहें तो जनमानस के साथ छलावा हो, धोखा हो, कहें तो लेखराज के साथ निंदा हो, आलोचना हो। यदि चर्चाएं सामने रखे तो लेखराज का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का निंदा हो, आलोचना हो। यदि न बतलाऊं जनमानस को, जानते हुए भी जनमानस के सामने न रखूं, जनमानस को न बतलाऊं, तो क्या ये जनमानस के साथ धोखा छलावा नहीं होगा? क्या ये जनमानस के साथ धोखा छलावा नहीं होगा? तो क्या ये मंच हमको जनमानस ने अपने धोखा छलावा के लिए दिया है? हमको धोखा छलावा के लिए मिला है? नहीं, हमने जो जाना समझा है, ये मंच हमको सत्य के लिए मिला है कि जनमानस को सच्चाई से अवगत कराऊं, सत्य से अवगत कराऊं। ये धंधेबाज लोग जो धर्म की आड़ में धंधा पाल रखे हैं, जो धर्म की आड़ में धंधा पाल रखे हैं, इन लोगों की सच्चाई को, इन लोगों की वास्तविकता को जनमानस में रखो। आप लोग गौर करेंगे, क्या हिंदू समाज को ये मालूम नहीं थी कि और समाज न जानता हो? हिंदू समाज को मालूम नहीं है कि गीता किसकी रचना है, गीता किसका उपदेश है? किसी बच्चे से भी पूछा जाए, हिंदू समाज के 10-15 वर्ष के बच्चे से भी पूछा जाए कि गीता किसकी है, लिखी हुई है, किसका उपदेश है, तो फट बताएगा भगवान कृष्ण का है। किसी भी व्यक्ति से जो जरा सा भी धर्म में रुचि रखता हो, जरा सा भी धर्म में रुचि रखता हो, यदि उससे पूछा जाए कि गीता किसका उपदेश है, तो धड़ल्ले से बताएगा कि भगवान कृष्ण का उपदेश है। लेकिन आज ये सब पाठ क्या पढ़ा रहे हैं? गीता परम पिता शिव का उपदेश है। गीता जो है परम पिता शिव का उपदेश है। अब सोचिए, ये परम पिता शिव का उपदेश ये गीता है, ये कहां से जाने हैं सब? ये जानकारी इन सबों को कहां से मिली है? ये समाज में इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग सामने जब पढ़ते हैं सब इसके से बड़े शौक से, पहले तो खूब पसंद से आते हैं सब। हम लोग आ रहे थे दक्षिण भारत से, होशंगाबाद में कुछ लोग मिले, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुछ लोग मिले। अब वहां से ये सब फूल जाल छाए हुए थे। अब एक मेरा करीब 25-30 वर्ष का लड़का होगा, 22-25 वर्ष का, वहां और हर लड़का था। इन सबों के इन बातों से वो लगा था कि ये बड़का है सब। जब हम लोग से उसकी बातें हुई तो कहा कि थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले खूब चुनौती देते हैं मिलने के लिए, और आपकी बातों में भी चुनौती लग रही है, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उन लोगों से बातचीत हो जाती। हम कहे बड़ी खुशी की बात है। तो अब इस बात को लेकर के हम लोग आ रहे थे कि जरा आगे ठहरा,
हम लोग को ले गया अपने यहाँ और बुलवाया उनको। महिला थी प्रचारिका उनकी, वो आई। पहले तो बड़े जोश खरोश में थी और लोगों से बात करते करते उनको लगा होगा कि हम लोग के सामने तो कोई है ही नहीं। पहले तो बड़े जोश खरोश में थी, लेकिन मुश्किल से 10-15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं गुजरा होगा तो उठकर जब जाने लगी तो सब कहने लगे, रुकिए ना भाई, काहे मोहन जी काहे जा रही है? आप नहीं ये हमें नहीं हम जो है यानी क्या रुके, हमारा मान ही नहीं रहे। हम कहीं भी कहा हम अपना ही मनवा रहे हैं कि आपका मान ले। हम तो बीच में कहेंगे जाना जाए जनाया जाए, माना मनवाया न जाए, जाना जनाया जाए। जो आपके हाथ जनाने दिखाने वाले हो उनको बोला लीजिए जना दिखाते। हम यही करते रहे, आप जना दिखाते रहे। दोनों में जानने देखने वाला आप ही के आदमी निर्णय करने वाला हो जाए, आप ही के 5 को सदस्य बीच में हो जाए। आप भी जना दीजिए, चाहे आपका वो जानते ही है, हम भी जना दिखा दे रहे हैं, वही निर्णय कर ले। किसी भी संस्था वालों के साथ ये चुनौती है कि उन्हीं की संस्था के 5 सदस्य आ जाए, हमारा एक भी नहीं। उन्हीं की संस्था के 5 सदस्य आ जाए, हमारे इस प्रक्रिया में भाग ले। वही निर्णय कर दे सच्चाई क्या है, वही निर्णय कर दे सच्चाई क्या है। हमको उन्हीं के निर्णय पर भरोसा है, हमारे एक भी सदस्य उसमें नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचते पहुंचते जो उनके सदस्य हैं ना, वो सीधे उलटकर इधर के हो जाएंगे। जो उनके मेंबर हैं ना, सीधे इधर के हो जाएंगे और सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से कोई लेनी देनी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। लेकिन सत्य और जनमानस, सत्य और जनमानस, उनकी भी जिम्मेदारी जनमानस के प्रति होती है। जब अपने को धर्मोपदेशक घोषित कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी जनमानस के प्रति होती है जब हम अपने को भी धर्मोपदेशक घोषित कर रहे हैं। क्या हर्ज है? उनके शिष्य जो वहां पाए हैं वो यहां रखते, क्या पाए हैं, क्या जाने हैं, क्या देखा है उन लोगों ने? कुछ नहीं। क्या जाना है, देखा है इन लोगों ने? हम कह रहे हैं कुछ नहीं। अरे परमेश्वर ईश्वर की बात तो दूर रखिए, जीव भी नहीं, जीव जो स्वयं वो है। अब ये सच बोल देने से उनके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है, कष्ट होता है, दुर्भाव होता है। ऐसा क्यों? उनको अपने हृदय से पूछना चाहिए, जानने की जिज्ञासा उठनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा उठनी चाहिए। जिस गुरु को किया है, क्या गुरु ने इतना उनको उपदेश नहीं दिया कि सत्य को हर हालत में, आप हरदेव की किताब पढ़िए निरंकारी मिशन वाले का, सत्य को देखो, सत्य को देखो। वो भी बोल रहा है जिसको कुछ भी जानकारी नहीं थी उस तक की, ये जरूर बोल रहा है देखो, क्योंकि वो तो दिखला रहा है बस ये आत्मा, ये परमात्मा। ये तो कह रहा है कि ये सत्य है, ये परमात्मा है। हमारा सवाल प्रश्न ये है कि इसमें दिखला क्या रहा है वो? इन निरंकारी मिशन वालों को एक कोई जानकार हो तो वो बताने का कष्ट करेगा कि क्या देखा उसने? कुछ नहीं देखा उसने। मान लिया कि ये सत्य है,
ये आत्मा है, ये परमात्मा है। क्यों भाई? तो निरंकार है, निराकार है, उसको देखा कैसे जा सकता है? अरे भाई, निराकार तो बहुत सी चीजें हैं जो निराकार है, देखी जाती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, समाज में रहने चलने वाले लोग बैठे हैं यहाँ, कोई बंधुजन बताने का कष्ट करेंगे कि जल का आकार क्या है, जल का, पानी का? सब लोग जल देखे हैं, सब लोग पानी देखे हैं, हाँ, सब लोग रोज सुबह से शाम तक जल का बराबर प्रयोग कर रहे हैं, चाहे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर काम में तो जल का प्रयोग है। क्या कोई बताने का कष्ट करेंगे कि जल का अपना आकार क्या होता है? जल भी तो निराकार ही है, जिसका अपना कोई निज आकार प्रकार न हो, कोई निराकार है। ये जल जो द्रव पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जो हर कोई देख रहा है, हर कोई प्रयोग कर रहा है, क्या हमको कोई बताने का कष्ट करेगा इसका अपना आकार क्या है? निराकार है तो स्वयं में निराकार है। जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा, जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। गिलास में रखिए गिलास के आकार का है, कटोरे में रखिए कटोरी के आकार का है, थाली में रखिए थाली के आकार का है, जिस किसी बर्तन में रखिए उसी आकार का है, अपना इसका कोई आकार नहीं है। तो इसका मतलब ये पानी भगवान हो गया, भगवान निराकार है, ये पानी निराकार है, भगवान हो गया। निराकार का मतलब भगवान दिखाई नहीं देगा, दिखाई देता है भाई, जीव भी दिखाई देता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी दिखाई देता है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान भी दिखाई देता है। आप सब गीता पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं दर्शन के विषय में। गीता किस प्रकार, कौन सी गीता पढ़ते हैं आप लोग? क्या आप सबकी गीता अलग है और हम लोग जो पढ़ते हैं वो गीता अलग है? गीता प्रेस से आप लोगों के लिए अलग गीता निकली है और हम लोगों के लिए अलग गीता निकली है। आप लोग दूसरी गीता पढ़ते हैं, हम लोग दूसरा गीता पढ़ते हैं। भाई गीता तो वही है, 18 अध्याय वाली गीता तो वही है भाई, 700 श्लोक वाली वही गीता आप सब भी पढ़ते हैं और वही गीता हम लोग भी पढ़ते हैं। जगह जगह दर्शन की बातें उसमें लिखी हैं। आप सब कैसे पढ़ते हैं? आप सब आश्चर्य कर रहे हैं बंधुजन कि वह जीव का दर्शन हो जाएगा। और गीता में कितना कटु शब्द में लिखा है कि जो जीव को नहीं देखता ना वो विशेष किस्म का मूढ़ है, खाली मूढ़ नहीं है, विशेष किस्म का मूढ़ है। उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वागुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ति। वे सब विशेष किस्म के मूढ़ हैं जो इस शरीर से निकलते हुए को उत्क्रामंतम, शरीर में स्थित हुए को भी स्थितम वापी भुंजानम, सब कुछ भोगते हुए को वागुणान्वितम, जो सभी गुणों को घेर करके स्थित है, जो स्थित है, जो ये विशेष मूढ़ है जो नहीं देखते। हम कहते हैं मूर्ख है आप सबको तो थोड़ा तीखा लगता, स्वाभाविकता तीखा लगना, स्वाभाविकता तीखा लगना, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे विशेष मूढ़ है जो नहीं देखते।
पश्चिंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। पश्य धातु है, पश्य माने देखना, पश्य माने देखना, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यति पश्यता पश्यत, पश्यामि पश्याम पश्याम, ये पश्य धातु का रूप चलता है। तो सवाल है, ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं किसको? शरीर से निकलते हुए को, किसको? शरीर में स्थित हुए को, किसको? सब कुछ भोगते हुए को, किसको? सभी गुणों से गिर करके स्थित है जो, उसको यानी जीव को। ये संकेत किसका है? जीव का। जब 13 तारीख को आप लोगों को जीव का दर्शन होगा, 13 तारीख को आप लोगों को जीव का दर्शन होगा, तो इन श्लोकों का प्रैक्टिकल होगा। वासंति गृहण यथा विहाय नवानि गृहति नरो प्राणी, ये कहा गया इस श्लोक में गीता के, यानी मृत्यु के समय का ये बात है कि जिस प्रकार से आदमी नया वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीव जो है एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं, जो 13 को दर्शन कर लेंगे उनको अभी जनाया दिखलाया जाएगा कि जब इस शरीर उनकी एक वस्त्र जैसे हो जाएगी, जब चाहे उतार कर रख दे और जब चाहे पहन ले, जब चाहे उतार कर रख दे और जब चाहे पहन ले। ये विधि भी बतलाई जाएगी, दिखलाई जाएगी। जब चाहो आप शरीर पहन लो भैया, आज जब मूड में आवे तो शरीर उतार करके रख दो, जब चाहो शरीर वस्त्र की तरफ से पहन लो, आज जब चाहो शरीर उतार करके वस्त्र की तरफ से रख दो, जब चाहो। इसके लिए नहीं कि अमुक समय में अमुक जगह पर, आप जहां है वहीं, जब चाहे तब, ये भी जनाया दिखाया जाएगा। और रही बात, ये हम लोग विषय लेकर के वहां से चल रहे थे। असल में ब्रह्मांड का सब स्टेशन है, एक छूटता है, दूसरा पकड़ में आता है, दूसरा है तो तीसरा, तीसरा है तो चौथा, जो ही आ जाता है वही लाइन बढ़ने चल जाती है। हम लोग कहाँ थे? कृष्ण जी के उस श्लोक पर। क्या है गीता का श्लोक नहीं है क्या? ये दर्शन वाला विमूढ़ानुपस्थित, वे मूल जन है, विशेष मूल है, जिनको दिखलाई नहीं देता, जो अपने आप जीव को नहीं जानते देखते। लीजिए, पश्चिंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, देखते। अब बताइए, आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, आप जितने बड़े धनवान हो, आप जितने खुशहाल हो, आप जो कोई भी हो, जब आप अपना ही पता परिचय नहीं जाने, अपने ही को नहीं देख पाए, अपने ही नाम पता परिचय नहीं जान पाए, तो आप कौन है? स्वतः सोचिए ना। यदि सत्य बोलना हो तो थोड़ा कटु तो लगेगा, पागल नहीं तो पशु, पशु नहीं तो पागल। यही दो है जो अपना परिचय पहचान नहीं बता सकते। यही दो है जो अपना पता परिचय नहीं जानते। यदि आप भी अपने हम का पता परिचय नहीं जानते कि हम क्या है, हम कौन है, कि हम कहां से आया है,
हम किस लिए आए हैं मानव शरीर में, ये हम कहाँ ठहरा है और छोड़कर कहा जाता है। अभी आप कोई खड़ा रहे सड़क के किनारे, आप खड़े रहे, इंस्पेक्टर साहब पूछे आप कौन है, कह दीजिए ना पता। पूछे कहाँ से आए हैं, कह दीजिए ना पता। पूछे किस लिए खड़े हैं, कह दीजिए ना पता। पूछे अरे भाई कहाँ ठहरे हो, कह दीजिए ना पता। कहे भाई जाना कहाँ है, तो कह दीजिए ना पता। कहेंगे चल चल तेरा पता तो हमारे पास है, ले जाएंगे और लड़का घर में डाल देंगे बड़का में। कोई अपराध नहीं किए, दफा 109 लगाएंगे हाउस में डाल देंगे। अपराध कुछ नहीं है, ले करके दफा 109 लगा करके डाल देंगे, संदेहास्पद व्यक्ति है। अब जो कोई उनका अपना हितनाथ घर परिवार का हो, पता बता करके उनको ले जाए, कोई हर्ज नहीं है। उनका पता सही समुचित जेल गेट पर दे दे और ले जाए उनको, कोई हर्ज नहीं। लेकिन पता